नमस्कार। अदम्य एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, जो कि SI, RS, सेकंड ग्रेड, आपकी CET ग्रेजुएशन वाली है ना, ग्रेजुएशन, इन सब के अंदर ये टॉपिक जो है देखा जाता है। और वर्तमान समय में इस टॉपिक से काफी सवाल भी आते हैं, तो टॉपिक क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक बात ये समझ लो कि इकोनॉमिक्स के सवाल हर एग्जाम में अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टाइम के साथ ले लो या कंपटीशन के अकॉर्डिंग ले लो, लेकिन इकोनॉमिक्स के सवाल आपको देखने को मिलेंगे और बड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, चाहे RS में देख लो तो आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं जिसको, इकोनॉमिक सर्वे, इससे संबंधित 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो है किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक, सेकंड ग्रेड में भी खूब अच्छा खासा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जिसमें 12 से 15 टॉपिक होते हैं। ठीक, CET में भी ग्रेजुएशन वाली में राजस्थान और भारत दोनों की इको दे रखी है आप। ठीक, फिर आपकी SI का जिसने भी सिलेबस देखा हो तो वो ये देख लेना कि RS प्री और SI का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, एक बिंदी का भी अंतर नहीं है प्री के सिलेबस में। तो जो RS प्री का सिलेबस है वही SI का सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इको बढ़िया नंबर की आती है, और करंट से रिलेटेड हो गया या जो उसके टेक्निकल सवाल हैं, जो इकोनॉमिक्स का जो पुराना पैटर्न जिस तरह से हम देखते हैं वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके अंदर करंट प्लस इको के करंट और जो टेक्निकल इकोनॉमिक्स है उसके सवाल आपको मिलेंगे, चाहे टर्म से रिलेटेड मिल जाए, चाहे कोई डेफिनेशन से रिलेटेड मिल जाए या परिभाषा से संबंधित मिल जाए, चाहे बजट से संबंधित हो या सर्वे से संबंधित हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जो आज टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक का नाम है आर्थिक समृद्धि और विकास। ठीक है, आर्थिक समृद्धि और विकास का जो टॉपिक है हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। आज इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि ये समृद्धि का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है। ये समृद्धि कहीं कहीं आपको वृद्धि के रूप में भी देखने को मिलता है। ये शब्द समृद्धि नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वृद्धि लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात यह है कि समृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, समृद्धि और विकास में या वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, वृद्धि और विकास। ठीक है, अगर हम लोग इसकी इंग्लिश टर्म में जाएंगे, ठीक है, तो वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। यानी अब हम लोग करते क्या है, जब सवाल इसका बनता है, ठीक है, इस सवाल में इससे संबंधित जो सवाल बनता है उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें ये पूछेगा सत्य बताइए, असत्य बताइए, या निम्न में से कौन सा गलत है या सही है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल बनेंगे, चाहे वो GDP से संबंधित सवाल हो। ठीक, GDP में भी स्टेटमेंट डाल के ये सीधा पूछ लेंगे ये समृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है। ठीक, दूसरा, चाहे आय से संबंधित हो, चाहे पोषण से संबंधित हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय से संबंधित हो, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित हो। ठीक है, ये जितने भी शब्द हम लोग अभी जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सब शब्द सारे विकास और समृद्धि का जो टॉपिक है इसके अंदर बार बार आएंगे। ठीक है, चाहे इसके अंदर जीवन प्रत्याशा की बात, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और इन सब के साथ साथ एक टॉपिक जो इसके अंदर अगर आपके सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी उसके अंदर छुपा हुआ रहता है, वो ये रहता है कि इसके साथ साथ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मानव विकास। ठीक है, कहीं पे ये
डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको टॉपिक, और कहीं पे इसके बारे में तो नहीं लिखा, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जरूर आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक से आता है कई बार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सूचकांक को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कि ये मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, कहां से जारी होता है, जब ये जारी होता है तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि हम ये समझ लें कि उस मानव का या उस देश के लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है या समृद्धि हो रही है। ठीक है, विकास हो रहा है या समृद्धि हो रही है। ठीक है, यही इसी चीज को नापने के लिए एक सूचकांक बनाया गया जिसका नाम क्या है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, अब ये समृद्धि हो गई, विकास हो गया, ये दोनों किस रूप में हमें देखने हैं, तो ये हमें देखने होते हैं आर्थिक। ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप में, व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था के रूप में। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, व्यवस्था और कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, किस रूप में, भौतिक रूप में। और किस रूप में होगा, राजनैतिक रूप में। ठीक है, तो विकास या समृद्धि सिर्फ हम यही नहीं मानेंगे कि भाई हमारा मान लीजिए तनख्वाह बढ़ गई, ठीक है, तो तनख्वाह बढ़ना ये समृद्धि का सूचक होगा या विकास का सूचक होगा, बताइए। वृद्धि का, कि भाई किसी आदमी की तनख्वाह पिछले साल 5,000 थी, इस वर्ष से उसे 8,000 तनख्वाह मिलेगी, तो ये उसकी वृद्धि हुई है या विकास हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, वृद्धि हुई है। अच्छा, विकास नहीं बोलेंगे इसको, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वृद्धि और विकास में अंतर हम लोग जो है देखेंगे, लेकिन वृद्धि और विकास जब देखा जाता है तो इन क्षेत्रों के आधार पर देखा जाता है कि व्यक्ति या उस देश के लोगों का आर्थिक रूप कैसा हो रहा है। ठीक है, आर्थिक रूप के साथ साथ उनका सामाजिक स्तर कैसा हो रहा है। ठीक, सामाजिक के साथ साथ उनकी जो उनके लिए जो देश के अंदर व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हो रही है। ठीक है, उसके अलावा उनके लिए सुविधाएं कैसी हैं, भौतिक रूप। ठीक है, और इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए उस देश का राजनीतिक रूप कैसा है। ठीक है, जब राजनीतिक रूप सही होगा तो ये काम ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे और ठीक ठाक तरीके का काम उस देश के अंदर हो पाएगा। ठीक है, देखिए अपना जो देश है या वो देश जो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या होती है, क्या लगता है आपको, सबसे ज्यादा ताकत उन देशों के अंदर जो होती है वो किस रूप में देखी जाएगी, बताइए, किस रूप में। चलिए मैं पूछ लेता हूं आपसे, जनता के रूप में, या वहां के संसाधन के रूप में, या वहां के क्षेत्रफल के रूप में, या उस देश की सुरक्षा प्रणाली क्या है जिसके अंदर फौज भी आ गई, जिसके अंदर सब चीजें आ गई सुरक्षा से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, ये सारे, इन सब में सबसे पावरफुल चीज क्या है लोकतांत्रिक देश के अंदर, क्या है, क्या लगता है, ये है। ठीक है, और इसीलिए लोकतंत्र में जो कार्य होता है वो ज्यादातर किस रूप में देखा जाएगा, समाजवादी विचारधारा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, विचारधारा कैसी होगी, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि भाई क्लास तो इकोनॉमिक्स की है, यहाँ पे विचारधारा, समाजवादी, ये तो कुछ अलग विषय टाइप लग रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब वृद्धि और विकास हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहले कोई बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमें हो जाए तो वो टॉपिक समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे विचारधारा कैसी है, समाजवादी। ठीक, समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या है, समाजवादी विचारधारा किसी देश की अगर हो जाए तो उसमें उस देश का किस तरह का कार्य होगा, जनता के हित के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पे बात होगी सेवा की, यहाँ पे बात होगी कल्याण की। ठीक है, चाहे सरकार को नुकसान हो रहा हो,
ठीक है, चाहे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा हो, लेकिन जनता के कल्याण और सेवा के लिए जो कार्य किया जाता है उसके लिए हम ये बोलेंगे कि इस देश की विचारधारा कैसी है, समाजवादी। लेकिन वर्तमान समय में क्या भारत पूर्ण समाजवादी रूप से काम कर रहा है? नहीं। किस रूप में काम करता है? बहुत बढ़िया, इस रूप में मिश्रित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार के साथ साथ और कौन है? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। ठीक है, सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी है जिसके लिए सरकार सुविधाएं देती है, व्यापार करने के लिए, ठीक है, उद्योग लगाने के लिए उनको सुविधाएं देती है, व्यवस्थाएं करती है। ठीक है, क्योंकि हमको हमारा आर्थिक स्वरूप भी मजबूत करना है, विश्व के साथ हमें क्या करना है? संबंध बनाने हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, ठीक है, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध हो। ठीक है, ये संबंधों को बनाने के लिए हमें निजी क्षेत्र को अपने देश में लाना ही पड़ेगा, इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है? मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ही काम कैसा होगा? या तो वृद्धि की तरफ देश काम करेगा या विकास की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को अपन देखेंगे कि भाई वृद्धि क्या है, विकास क्या है। ठीक, देखिए पहले वृद्धि देखते हैं। किसी भी चीज का बढ़ना अपन बोल देते हैं वृद्धि हो रही है। ठीक है, चाहे वो अंक हो, अगर 1 से 2 हो गया तो वृद्धि हुई, 2 से 4 हो गया तो वृद्धि हो गई, 4 से 6 हो गया तो वृद्धि हो गई। सीधी सी बात, सिंपल। ठीक, समझ में आ गया? यानी वृद्धि का मतलब ये तो है कि कुछ तो बढ़ रहा है। ठीक, अब बढ़ने का तात्पर्य, जब अगर अपन अर्थशास्त्र की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे जब वृद्धि देखी जाएगी उसमें भी कहीं ना कहीं अंकों को देखा जाता है। ठीक है, जहां अंकों की बात हो गई, जहां पे कोई भी डिजिट आ गई, तो सीधा सा आप ऑप्शन में देखोगे, जब कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, अगर उसके अंदर अंक की बात हो रही है, डिजिट की बात हो रही है, तो वो सीधा सीधा किसकी तरफ जा रहा है? वृद्धि की तरफ। ठीक है, जहां कल्याण की बात हो रही है, जहां लोगों के हित की बात हो रही है, वो काम कैसा होगा? विकास की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अब मैं ये बोलूं कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में 5.8% की जीडीपी में वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, 5.8% बढ़ा, या वृद्धि को अगर नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोल देंगे 5.8% बढ़ा। तो ये किसका सूचक हो रहा है? वृद्धि का। ठीक है, अगर मैं इसके साथ बोल दूं जीडीपी तो 5.8% बढ़ गई, लेकिन इससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई। अगर मैं ये बोलूं लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी हो गई, तो क्या ये वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है? जीडीपी के 5.8% बढ़ जाने से अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में तो सुधार हुआ, लेकिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो गई। निम्न में से कौन सा असत्य है? इस तरह से लिखा हुआ आ जाए और ये स्टेटमेंट आ जाए, और आपको बताना हो कि निम्न में से ये वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तब भी वृद्धि ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट को बदल दूं और ये बोल दूं कि आय में कमी की जगह प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, तो क्या बनेगा ये? अब ये विकास बन जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर आपने तो बोला था जी इसमें तो अंक आते ही वृद्धि देख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, क्योंकि इस अंक के तो साथ साथ हमने ये स्टेटमेंट जोड़ दिया, और ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है? लोगों की प्रति व्यक्ति आय, यानी सभी लोगों की आय। जब सभी लोगों की आय बढ़ रही है तो हम ये बोलेंगे कि कहीं ना कहीं विकास की तरफ जो है काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं आपको कि रेल मार्ग इस वर्ष 2024 में सरकार ने रेल मार्ग 500 किलोमीटर बढ़ा दिए। रेल मार्ग यानी नई रेल पटरियां जो है 500 किलोमीटर की नई रेल पटरी बिछा दी। ये वृद्धि है या विकास? वृद्धि है, विकास नहीं हो रहा। और विकास हो तो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा विकास? लोगों को तो फायदा हो रहा है, हम ही तो बैठ के जाएंगे इस ट्रेन में, बहुत सारे रूट में रेल चलेगी है, लोगों को विकास फायदा नहीं हो रहा इससे? नहीं हो रहा? अरे भैया 500 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, 500 किलोमीटर की नई पटरियां डल गई, ये विकास नहीं होगा? कितने लोग हैं चलो बताओ जो इसको बोलते हैं कि ये विकास है? ठीक है, बढ़िया। तो ये विकास नहीं है, ये वृद्धि ही कहलाएगा। ठीक है, ये वृद्धि ही कहलाएगा यदि ऐसा कर दिया जाए कि इस वर्ष से किराया कम कर दिया रेल का, किराया कम है लेकिन रेल की स्पीड खूब है, और एक्स्ट्रा ट्रेन चला रखी है और किराया कम कर दिया सरकार ने, तो क्या फर्क पड़ेगा? वृद्धि होगी या विकास होगा? विकास। विकास होगा कि लोगों की जेब में पैसा बचना शुरू हो गया, उसके साथ साथ ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई, अब हम बोलेंगे ये विकास है। ठीक है, जैसे जापान में सबसे तेज ट्रेन है, ठीक है, जापान की ट्रेन लेट भी नहीं होती, ठीक है, उनका किराया भी बहुत नॉमिनल है, बहुत ज्यादा किराया नहीं है, ठीक है, तो लोगों के पास पैसा भी है, समय पे पहुंचने की सुविधा भी है, और विश्व की सबसे तेज ट्रेन भी है, लेट होती है मैक्सिमम तो 1 से 2 या 3 मिनट लेट होती है बस, इससे ज्यादा लेट नहीं होती, और जिस दिन ये लेट होती है तो रेलवे का जो विभाग है वहां का वो माफी मांगता है, सभी ऑफिस में जहां जहां कर्मचारी हैं वहां पे लेटर भेजता है कि आज ट्रेन लेट हुई, इस वजह से हमारा आपका जो कर्मचारी 3 मिनट लेट पहुंचा है, कृपया इसकी तनख्वाह ना काटी जाए, ये हमारी गलती। ठीक है, इस तरह का जब काम हो रहा है तब हम क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, क्या इसमें जन कल्याण की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, मान लीजिए अब मैं आपको बोलूं कि भारत में स्वास्थ्य सुविधा को सरकार ने बढ़ा दी, यानी इसमें निजी अस्पताल, निजी अस्पताल खोले, ठीक है, 200 निजी अस्पताल एक्स्ट्रा खोल दिए, सरकार ने परमिशन दे दी कि भाई बढ़िया आप जो है निजी अस्पताल खोलो 200, सरकारी जो अस्पताल है वो 50 ही है। ठीक है, लेकिन ये काम हो गया, इस काम को देख के मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरे यहाँ पे वृद्धि हुई है या विकास हुआ है? वृद्धि हुई है। कैसे वृद्धि क्यों बोलेंगे इसको भाई? बिल्कुल सही भाई, निजी अस्पताल है, क्या इसके अंदर उनकी रेट या उनका जो इलाज का खर्चा है वो मनमाना होगा या नहीं होगा? हो सकता है, ठीक है, और होता ही है, देखा ही होगा आपने। ठीक, लेकिन अगर सरकार बोले भाई ठीक है 200 तो आपने खोल दिए, लेकिन इसके अंदर जो आपकी सुविधा है वो आप दीजिए, लेकिन उसका कुछ जो खर्च है वो कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। ठीक है, अब ये विकास हो रहा है या वृद्धि हो रही है? अब ये विकास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जन कल्याण की बात हो रही है, जन कल्याण की बात हो रही है। ठीक है, और जन कल्याण की जहां पे बात हो रही है तो ऐसा ही जन कल्याण की बात राजस्थान में कौन सी योजना आई थी? कौन सी योजना है? बड़ी शानदार, ठीक है, चिरंजीवी योजना। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई प्रश्न देखने को मिल जाए, चिरंजीवी योजना वृद्धि से संबंधित है या विकास से संबंधित है, तो किससे होगा ये? ये विकास से संबंधित होगी, वृद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चिरंजीवी योजना वही अपने इलाज कराने की योजना थी जो कि राजस्थान में सबसे शानदार योजना के रूप में उभर के आई, और बहुत लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। इस तरह के जब काम होते हैं तो ये विकास की तरफ चला जाएगा, जहां नंबर की बात होगी वो वृद्धि की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके ये प्रश्न में जो आएगा वो क्या आएगा? प्रश्न में ये आएगा कि निम्न में से वृद्धि या विकास का सूचक क्या है? मान लीजिए निम्न में से विकास का सूचक, विकास का सूचक क्या है? मैं क्या देखूंगा किसी देश में कि मैं ये बता पाऊं कि इस देश का विकास तो ठीक दिशा में हो रहा है। ठीक है, ये जो हमने बात करी रेल की, स्वास्थ्य की, ये समझाने के लिए प्रश्न कहां से बनता है? ठीक है, विकास का सूचक क्या होगा भाई? तो विकास का सूचक होता है एक तो पोषण युक्त भोजन मिल जाए, ठीक है, दूसरा शिक्षा मिल जाए, तीसरा जीवन स्तर,
ठीक है, तीसरा क्या आएगा, जीवन स्तर। मान लीजिए ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक है, विकास के सूचक के रूप में अगर पूछ लिया जाए और ये शब्द आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी जगह कौन सा शब्द मिलेगा, यहाँ पे कौन सा मिल सकता है, पोषण युक्त भोजन अगर मिलेगा व्यक्ति का तो क्या ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो क्या सही रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो क्या सही होता है, सीधी सी बात है, उसकी क्या बढ़ जाती है, जीवन जीवन प्रत्याशा, ठीक है, क्या बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी, ठीक है। जब मान लीजिए शिक्षा लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, शिक्षा मान लीजिए नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, प्राथमिक दाखिला, प्राथमिक दाखिला, प्राथमिक दाखिला कहां पे, स्कूल में, ठीक है, कि प्राथमिक दाखिले कितने हुए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोला जाता है इसको, ठीक है, प्राथमिक दाखिले कितने हुए ये देखा जाएगा, ठीक। और जीवन स्तर कब सुधरता है किसी व्यक्ति का, जब उसकी क्या होती है, बहुत बढ़िया, जब उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी हुई हो, ठीक। अभी बात समझ, तो विकास के सूचक के रूप में अगर आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए और ये पूछ लिया जाए क्या पोषण युक्त भोजन है, राइट कर देना अगर ये नहीं लिखा हो, शिक्षा लिखा हुआ है राइट करना है अगर ये नहीं लिखा हो, ठीक है, और जीवन स्तर राइट करना है अगर ये नहीं लिखा हो। कोशिश ये रहती है एग्जाम में आरपीएससी का जो आता है, कई बार हम लोग देखते हैं प्रश्न, उसमें ये इंपॉर्टेंट रूप है, ठीक है, ये ज्यादा आते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है, क्या मतलब होता है, प्राथमिक दाखिला और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों किसके सूचक है, विकास के या वृद्धि के, विकास के, ठीक है। चलिए वृद्धि के सूचक देख लेते हैं। वृद्धि का मैं सूचक देखता हूं, ठीक, मान लीजिए लिखा हुआ आ जाए जीडीपी में वृद्धि, ठीक है, आय में वृद्धि, ठीक है, सड़कों की संख्या या सड़कों का किलोमीटर मान लीजिए बढ़ जाए, और या निजी क्षेत्र बढ़ा दो, शहरीकरण, बहुत बढ़िया, शहरीकरण हो गया या औद्योगिकीकरण हो गया, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ यही बढ़ रहा हो कि जीडीपी बढ़ गई या आय में वृद्धि हो गई या नई सड़कों का निर्माण कर दिया गया या निजी क्षेत्र को बढ़ा दिया या राष्ट्रीयकरण या शहरीकरण कर दिया या औद्योगिकरण कर दिया, अगर ये सारी बात आपके लिखी हुई आ जाए तो सीधा सीधा समझ लेना ये क्या है, वृद्धि का सूचक, क्योंकि इसके अंदर कल्याण की भावना नहीं है, ठीक है। तो जहां पे वृद्धि होगी, जहां पे मान लीजिए वृद्धि होगी, क्या वहां पे विकास होगा, ऐसा क्या जरूरी है, कंपलसरी है, होगा ही होगा, ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है, प्रश्न में आ जाता है सत्य असत्य में, लेकिन जहां विकास होगा, ठीक है, जहां विकास होगा वहां पे क्या मिलेगी आपको, ठीक है, विकास के साथ वृद्धि होती ही है, लेकिन वृद्धि के साथ विकास होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो वृद्धि और विकास में अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो इससे नंबर की बात करता है, संख्याओं की बात करता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, संख्यात्मक, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक होगा या मात्रात्मक बोलेंगे इसको, ठीक है, संख्यात्मक या मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक। और विकास कैसा होता है, गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, ठीक, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, गुणात्मक या मात्रात्मक। प्रश्न आ जाएगा कि भैया मात्रात्मक और गुणात्मक कौन सा नहीं है, तो सीधा सा है, मात्रात्मक कौन होता है, वृद्धि होती है, विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है। ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे और इसी टॉपिक को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
और इसको थोड़ा सा घर जाके और आप लोग थोड़ा रिवीजन करना, क्योंकि क्या है कि इकोनॉमिक्स की लंबी क्लास करें तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि कभी टेक्निकल बात होगी, कभी नॉन टेक्निकल बात होगी, ठीक है। तो इस वजह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। प्रश्न जो बनेगा वो आपको मैंने बताया कि भाई एक तो सूचक से प्रश्न बनता है और एक मात्रात्मक और गुणात्मक से प्रश्न बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।